अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। उसमें हमने दो हेडिंग्स जो है वो आपको डिस्कस आपके साथ की थी। एक थी फूड प्रोडक्शन, उसके मुख्तलिफ तरीके भी आपके साथ डिस्कस किए, और दूसरा सर्विस है बायोलॉजी की डिजीज कंट्रोल। उसके मैंने आपको तीन तरीके जो है वो डिजीज कंट्रोल के भी आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए। इस हेल्थ और फूड प्रोडक्शन के अलावा भी बायोलॉजी ने ऐसी टेक्निक्स जो है वो दी हैं, डेवलप की हैं, जिससे इंसान की सर्विस जो है ना वो बेहतर की जा सकती है। यानी सर्विस ऑफ मैनकाइंड में बायोलॉजी ने रोल प्ले किया है। वो कौन सी टेक्निक है? उनमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे क्लोनिंग एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक को यूज करते हुए बायोलॉजी ने सर्व किया है इंसानियत को। क्लोनिंग, अब क्लोनिंग जो है वो कैसे की जाती है? क्लोनिंग सबसे पहले जो है वो स्कॉटलैंड में आपने सुना होगा कि शीप, नैन्सी और ईथल, जिनकी डिटेल जो है वो आगे आएगी। ईथल और नैन्सी ये दो भेड़े हैं जो पहली दफा जो है वो क्लोनिंग के प्रोसीजर से जो है वो डेवलप की गई, क्लोनिंग के प्रोसीजर से बनाई गई। अब ये जो क्लोनिंग का प्रोसीजर है, इसमें करते ये हैं कि ये सपोज करो एक फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग, इसका मतलब ये हुआ कि यानी इसमें मेल और फीमेल के मिलाप से ये है उसका एग। ये फर्टिलाइज्ड सेल है, यानी इसको हम कह सकते हैं जाइगोट है। तो क्लोनिंग में ये किया जाता है कि ये जो इसका एग है इसको रिमूव करके फुली डिवेलप्ड इंडिविजुअल के एग के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जौन सी शीप या जौन सा हॉर्स की आप क्लोनिंग करना चाहते हैं, उस हॉर्स के किसी सेल का एग लेकर इस जाइगोट के एग को निकालकर उसकी जगह जो है वो उस हॉर्स का एग जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है। अब इस फर्टिलाइज्ड सेल यानी जाइगोट को किसी वॉम्ब के अंदर डेवलप करवाया जाता है। वॉम्ब के अंदर जब डेवलप करेगा तो अब आपको पता है कि ये जो जाइगोट का जो एग था उसको तो रिमूव किया जा चुका। अब इसके अंदर होते हैं सारे क्रोमोसोम्स। तो अब जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो वाला इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा जिसका हमने एग इम्प्लांट किया था। यानी जो हमने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का जो एग जिसमें जो दाखिल किया था यहाँ पे, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से जो बनाया जाता है। अब ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम वैसा होगा जिस ऑर्गेनिज्म का एग आपने इस जाइगोट की जगह जाइगोट के एग में आपने इम्प्लांट किया, उसी तरह का होता है। तो सेम आइडेंटिकल कॉपीज बनाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इसी को तो कहते हैं क्लोनिंग। यही तो क्लोनिंग का एक तरीका है। तो एक तरीका तो हुआ ये कि जिसमें फर्टिलाइज्ड जो सेल है यानी जाइगोट, उसका एग रिमूव करके किसी इंडिविजुअल जिसकी आप क्लोनिंग करवाना चाहते हैं उसका एग जो है वो रिप्लेस कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि ये सपोज करो एक फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग, अब हमने उसका जो है ना वो न्यूक्लियस वो रिमूव नहीं करना, वो रिप्लेस नहीं करना, बल्कि जब क्लीवेज का प्रोसेस होता है, यानी जब पहली डिवीजन होती है, पहली डिवीजन के नतीजे में जाइगोट जो है ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। दोनों को जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। ये आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है या नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली होगा तो इससे ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्विन्स। और ये जो ट्विन्स होंगे, इन दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके मिलाप से ये एग बना, ये जाइगोट बना था, दोनों के कैरेक्टर जो है वो ट्विन्स के अंदर आइडेंटिकल जाएंगे, क्योंकि अब जो सेल है वो दो में तकसीम करके दोनों को अलग अलग किया गया। आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ये प्रोड्यूस करने के लिए क्लोनिंग का ये तरीका यूज किया जाता है। लेकिन इस वाले में, और जो मैंने आपको पहले रिप्लेस्ड एग वाली बात की, दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
कि अगर इस तरह हो, यानी जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में तकसीम करके दोनों को अलग अलग हिस्सों में जो है वो सेपरेट कर दिया गया, ट्विंस बनाए गए, अगर इस तरीके से हो तो अब इसके अंदर तो दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था क्लोनिंग का, उसमें वो जो खास इंडिविजुअल है जिसके कैरेक्टर्स आप बनाना चाहते हैं, जिसकी क्लोनिंग आप चाहते हैं, सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिप्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अंदर कोई दूसरी कैरेक्टर्स जो है वो दूसरे के कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर मिक्स नहीं होंगे। तो इंसान जो है अब ये जो क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज कर रहा है, क्लोनिंग के प्रोसीजर को यूज कर रहा है हॉर्सेस की प्रोडक्शन के लिए, यानी वो हॉर्सेस जो जिनके अंदर रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो इंसान चाहता है उनको। इसके अलावा माइस और काउज की प्रोडक्शन भी क्लोनिंग के जरिए हो रही है। बहरहाल क्लोनिंग का मतलब ये है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से सेम तरह के एक ही काइंड के, इसको क्या बोलेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। तो ये हो गई जी एक टेक्निक हो गई है जिसके जरिए से बायोलॉजी जो है वो सर्व कर रही है इंसानियत। फिर एक तीसरी हेडिंग हम बनाते हैं बायोलॉजी की सर्विस के लिए। बायोलॉजी जो है ये सर्व कर रही है इंसान को, मैनकाइंड को, वो है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही वैसे वैसे इंडस्ट्रीज जो है वो भी बढ़ रही, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है ना वो लोगों का रुझान ज्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होगी। पोल्यूटेंट्स जो है ना वो एनवायरनमेंट में जाएंगे जो हवा को जो है वो पोल्यूट करेंगे, पोल्यूदा करेंगे हवा को। इसके अलावा हजारों इंडस्ट्रीज जो है ना वो टनों की सूरत में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो पानी के अंदर खारिज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर खारिज कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट जो है ये पोल्यूटेड हो रही है। जैसे आपने देखे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, व्हीकल्स की प्रोडक्शन, व्हीकल जो है ना वो भी ज्यादा हो रहे हैं मार्केट में, यानी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें पेट्रोल के जलने से लेड जो है, जो हैवी मेटल है वो ज्यादा हो रही, वो लेड की मिकदार जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ रही। इसी तरह टेनरीज की अगर बात करें, यानी चमड़े की इंडस्ट्री की बात करें, तो उससे क्रोमियम जो है ना वो ज्यादा हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इंडस्ट्रीज जो है वो टनों की सूरत में डेली जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ये प्रोड्यूस कर रहे और एनवायरनमेंट में डाल रहे, जिससे एनवायरनमेंट जो है ये पोल्यूट हो रही, आलूदा हो रही। तो बायोलॉजी ने क्या किया, बायोलॉजी ने ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं इनको मिनिमाइज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज से। इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन, कहते हैं इसको बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन नाम से नहीं लग रहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज से रेमेडी की है एनवायरनमेंट की, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, यानी रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करना या डिग्रेड करना, यह कहलाता है बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन के जरिए से बायोलॉजी जो है वो इंसान को सर्व कर रही, यानी इंसान को जो है ना वो एनवायरनमेंट को साफ करके, क्लियर करके एनवायरनमेंट जो है ना वो इंसान को दे रही। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अलजी की बात करें तो वो आमतौर पे पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, हैवी मेटल्स की पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो है ना ये यूज होती हैं अलजी। तो अलजी की ग्रोथ जो है वो करवाई जा रही ताकि बायो रेमेडिएशन हो सके, ताकि एनवायरनमेंट जो है उसमें पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा बायोलॉजी ने लिस्ट तैयार की हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की,
कि कौन कौन से स्पीशीज यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं जिनकी जिंदगी को खतरा है, यानी आने वाले दिनों में प्लांट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, दुनिया से खत्म हो सकते हैं या मिनिमाइज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कौन से जानवर जो हैं वो कम हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार की है और उनके जो हैबिटेट हैं उनको कंजर्व करने में बायोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया। ठीक हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट जो है उसमें भी बायोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया है। ओके तो देखिए बायोलॉजी ने इंसान को सर्व किया मुख्तलिफ तरीके से, जिसमें फूड प्रोडक्शन, डिजीज कंट्रोल के अलावा कुछ जो है ना वो टेक्निक्स हैं, जिसमें हमने आपको टेक्निक बताई क्लोनिंग टेक्निक, ये भी सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज होती है, बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर इसके बाद जो है ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पूरा रोल ऑफ बायोलॉजी, तो फिर आप ये तीनों चारों हेडिंग्स जो हैं ये आप देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी व्हाट इज बायोरेमेडिएशन, ये डेफिनेशन बन सकती है इसकी, तो बायोरेमेडिएशन की डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।